कल तक लालू यादव जी का कोई वजूद था क्या? वेटनरी कॉलेज में एगो टेबल टूटल 6 गो कुर्सी पर उछलते रहते थे और लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पिछला बार भी हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए थे, सब नेताओं का, सब पार्टी का जमानत जब्त हो गया। नीतीश जी की टेस्टिंग किट्स मांगते रह गए, नहीं मिला। नीतीश जी ने बहुत सारी बातें वोकल होकर मांगी थी, मगर बार बार मोदी जी वहाँ से लोकल का नारा देते हुए उनको चुप कर देते। कुछ नहीं किया। ये दोनों का रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप वोट का देख लीजिए, वोट ही नहीं है तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी? हमने एक चीज़ देखी थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहते तो थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सामंजस्य नहीं दिखा। नीतीश जी की टेस्टिंग किट्स मांगते रह गए, नहीं मिला। नीतीश जी ने बहुत सारी बातें वोकल होकर मांगी थी, मगर बार बार मोदी जी वहाँ से लोकल का नारा देते हुए उनको चुप कर देते थे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साबित हुई कि नीतीश जी कहीं ना कहीं बौने हो जाते हैं जब बिहार की मांग होती है। तो कहीं ना देखिए, आप जानते हैं कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री का फंड ऑलरेडी था। दोबारा प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने का क्या उचित है? करोड़ों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में आया, वो आखिर में पैसा क्या हुआ? मजदूर का एक टिकट आप रेलवे में आपने देने का काम नहीं किया। तो जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, सबसे घटिया रोल अगर किसी भारत के किसी मुख्यमंत्री का हुआ है, वो बाबू नीतीश कुमार जी का हुआ है। बताइए कि हजार किलोमीटर से पैदल चल के हमारे बिहार के मजदूर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लोग मजदूर शब्द यूज करते हैं, सब पढ़े लिखे तबका हैं। अगर दिल्ली में और बॉम्बे में अगर मजदूरी भी किया है तो जनरल लोगों से ज़्यादा वो काबिल है। और जिस तरह से उन लोग को अपमानित नीतीश कुमार ने करने का काम किया, आज आप लॉकडाउन क्यों खोल दिया? कल तक मजदूर को बारे में कहते थे कि ये कोरोना फैला देगा, तो फिर लॉकडाउन क्यों खोले? अपनी गलती आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। सरकार खुद ही मान रही है सर कि जो लोग बाहर से आए हैं इनके चलते अपराध भी बढ़ेगा और कोरोना भी बढ़ेगा। इससे कितना इत्तेफाक रख लिया? भाई देखिए, यही नीतीश कुमार पर हंसी छूटता है कि कल तक का स्टेटमेंट ही देते रहे थे कि बिहार के तमाम लोग को यहाँ काम मिल गया है, हमारा बिहार का कोई आदमी बिहार से बाहर नहीं जाएगा। और करोड़ों, हम समझते हैं कम से कम 2-3 करोड़ बिहार से बाहर जो काम कर रहे थे वह लौटने पर मजबूर हुए। तो ये तो साबित करता है ना कि आपने कहीं किसी को रोजगार नहीं दिया। तो सुशील मोदी के तर्क से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी है बिहार में। आप खुद ही बहुत सारे पदों पर रहे हैं, बिहार को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या बिहार में संसाधनों की वाकई इतनी कमी है कि हमारे लोग बाहर जाकर काम करें और इस तरह की अमानवीय स्थिति से वापस आएँ? नहीं, आखिर में अगर आपके पास पैसा नहीं, क्यों नहीं है? आप बताइए कि बिहार में कृषि आधार पर अगर बड़े पैमाने पर छोटे कारखाने बना देते तो यहाँ पैसा का कमी होता है। आप तो मस्ती किया। मैंने पहले ही कहा कि 5 साल छोड़ के 10 साल नीतीश कुमार, सुशील मोदी मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगला जो चुनाव जैसे चुनाव होगा, बिहार की जनता इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों का रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और तीसरी ताकत हम लोग बनाएंगे, और तीसरी जो धारा है, तीसरी ताकत बिहार में सत्ता में है। कहीं ना कहीं ऑफ द कैमरा ये बात हमारी हो रही थी तो आप बार बार ये कह रहे थे कि विपक्ष थोड़ा कमज़ोर सा है। राजद के साथ जो मुख्य विपक्ष का चेहरा बिहार में बनता है, वो क्या उस तरह का प्रेशर बना पाया सत्ता पक्ष पर जो बनाना चाहिए था? कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए, हम तो बिहार छोड़िए, पूरे देश के पैमाने पर विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं है। और बिहार में भी इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर, उसके पास वोट ही नहीं है। आप वोट का देख लीजिए, वोट ही नहीं है तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी? तो लेकिन
इतना मैं बिल्कुल आज के समय में बता रहा हूँ कि बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार उससे क्षुब्ध हो गया है। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 1974 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और 77 का बाबा चुनाव हो रहा था। सब लोग यही कहते थे विपक्ष क्या चुनाव लड़ेगा, और जब घोषणा हुआ रातों रात सब जेल से छूटे, एक साथ जुटे और 7 स्टेट में कांग्रेस नील हो गया। तो मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार का बच्चा बच्चा नीतीश कुमार के नेतृत्व से उब चुका है, सठिया गया है नीतीश कुमार, और इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने का। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तेजस्वी जी को खूब प्रचारित किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान भी जितनी सहायता नहीं उससे कहीं प्रचार हुआ है। क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस्वी हो सकते हैं? देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। हर पार्टी को राइट है कि अपने पार्टी का नेतृत्व को फ्लोरिश करे। हमारा उस पर नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ इस बात को कि बिहार में एट एनी कॉस्ट अंतिम समय में ही हो। लेकिन मेरा मानना है कि जून के इस महीने के लास्ट तक बिहार में तीसरा विकल्प आएगा और उफान तूफान के तौर पर गांव-गांव में सबके दिलों में बसेगा। और तीसरी धारा जो बनेगी, तीसरी पार्टी बनेगी, जो बिल्कुल हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को उतना ही जाना तय है जितना कल पूरब में सूरज को गुनाता है। अंतिम सवाल होगा मेरा, जितनी तैयारी से आप कह रहे हैं और जितनी जल्दी ये विकल्प आने वाला है, मतलब कि सब कुछ आपने अंदर से अंदर सेट कर दिया है। क्या चेहरा होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़िएगा, सीएम कैंडिडेट कौन होगा, पूरा आपका जो तीसरा मोर्चा होगा उसके मुख्य बिंदु और मुख्य जो घटक कौन से होंगे? नहीं, घटक नहीं रहेगा, नई पार्टी बनेगा। नई पार्टी और तमाम जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं, सब जनता का इस तरह का दबाव होगा कि तमाम लोग अपने अपने पार्टी छोड़ करके और नई पार्टी, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार कभी चलती ही नहीं है। पिछला बार भी हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए थे, सब नेताओं का, सब पार्टी का जमानत जब्त हो गया। इसलिए हम सभी से पुरजोर निवेदन करेंगे कि अपनी छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ करके, और इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जसवंत सिन्हा जी, पूर्व वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग तीसरा धारा बनाएंगे और सब लोग करीब करीब तैयार हैं। नागमणि कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट होंगे या जसवंत सिन्हा जी को आप प्रोजेक्ट कीजिए? देखिए मुख्यमंत्री कोई इशू नहीं होता है। आप 1977 में इंदिरा गांधी के कंपैरिजन में पार्लियामेंट का चुनाव देश में हुआ, कोई हम लोग का फेस नहीं था। जब जनता का समर्थन मिलेगा, बहुमत होगा, 1 सेकंड में नेता आ जाएगा। मोरारजी देसाई जी आ गए थे। कल तक लालू यादव जी का कोई वजूद था क्या? वो बीएमपी में ये वेटनरी कॉलेज में एगो टेबल टूटल 6 गो कुर्सी पर उछलते रहते थे और लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो वो इशू नहीं है कि कौन फेस होगा, कौन नेता होगा। पहला उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार को ख़त्म करना, क्योंकि एक नया पैसा भी हम लोग को उम्मीद नहीं है। हाँ, हम लोग का एक प्रायोरिटी ज़रूर होगा कि कृषि बेस हम लोग गांव-गांव में हम लोग छोटे छोटे कारखाना बनाने का, आम लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हम लोग सरकार की ओर से पूरा मदद करेंगे, ताकि यहाँ की जो गरीबी है वो बिल्कुल ख़त्म हो। और प्रत्येक ज़िला में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। चूँकि करोड़ों करोड़ नहीं अरबों रुपया बिहार का जो छात्र है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो एजुकेशन होता है, उसका करोड़ों करोड़ रुपया बिहार से बाहर जाता है, ताकि हमारा बिहार में ही वो पैसा रह जाए। एक पान का गुमटी कोई खोलता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और इतनी बड़ी सरकार है
उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है। मिसमैनेज के चलते ख़ास तौर से देखिए पावर पीएम, सीएम और डीएम को होता है। जब पीएम खराब, सीएम खराब तो ऑटोमेटिक डीएम खराब। तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएंगे कि बिहार हमारा पूरे भारत को अगर कोई बनाने वाला राज्य है वह बिहार का जो मज़दूर है, काम करने वाले लोग हैं। और कोई बिहार को और भारत को हम और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं बनाए हैं। हमारा जो ख़ास तौर से जो मज़दूर है, जो काम फिजिकल वर्क करने वाले लोग हैं, आप लोग सब मीडिया के लोग दिन भर भटक के फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के सामने पहुंचाते हैं, तो उन तमाम लोग को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। अब जितना डेवलप कंट्री है वहाँ मज़दूर को वेतन इंजीनियर से ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ उल्टा है, जो काम नहीं करता है उसको पेमेंट ज़्यादा होता है, और जो दिन रात जो पसीना बहा के काम करता है उसको मजदूरी कम होता है। फलसफा आपका है कि नीतीश जी को उखाड़ देना इस बार? देखिए, नीतीश कुमार को उखाड़ने में कुछ मैटर नहीं है। हम लोग जिस दिन तमाम जाति संप्रदाय के लोग जुटेंगे एक साथ, नीतीश कुमार का बाजार ऑलरेडी बंद हो चुका है। सिर्फ एक धक्का देना है, नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल जाना तय। हमसे विभागी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अब किसी के साथ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब सीधी बात है कि पहले तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें हटाएंगे। अगर वो हटेंगे तब कुर्सी खाली होगी, कुर्सी खाली होगी तो विपक्ष तय करेगा, तीसरा मोर्चा भी तय करेगा कि कौन वहाँ बैठेगा। एक बात तो दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो इस बार जाना ही होगा। अगर इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अगर इनसे लगातार मुलाकात करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नागमणि कुशवाहा जी से भी मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।